CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 7 के लिए शारीरिक शिक्षा और आरोग्य की ध्वनि पाठ्य पुस्तक खेल यात्रा। पृष्ठ संख्या 27। शारीरिक एवं गामक दक्षता, इकाई 2। पृष्ठ के बाईं ओर एक QR कोड दिया गया है। छात्र इसे स्कैन करके इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यह इकाई हृदय के स्वास्थ्य, मांसपेशियों की शक्ति और फुर्ती को संरक्षित व्यायामों और गतिविधियों के माध्यम से विकसित करने पर केंद्रित है। विद्यार्थी दौड़ने, कूदने और गति से जुड़े कौशलों को विकसित करेंगे, साथ ही सहन शक्ति और शक्ति प्रशिक्षण के लिए सही तकनीक सीखेंगे। विद्यार्थी ऊष्मीकरण और शीतलीकरण की दिनचर्या के महत्व को भी समझेंगे, जिससे चोट से बचाव और मांसपेशियों की पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित होती है। हाथों से की जाने वाली गतिविधियों, चर्चाओं और आत्मचिंतन के माध्यम से विद्यार्थी गति में बड़ी मांसपेशी समूहों की भूमिका को अनुभव करेंगे और समय के साथ शारीरिक गतिविधि को बनाए रखने की क्षमता को विकसित करेंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक खेलों के बारे में भी जानेंगे, जिससे शारीरिक शिक्षा में सांस्कृतिक जागरूकता और विविधता को बढ़ावा मिलेगा। पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक चित्र दिया गया है, जिसमें कुछ छात्राएं कैटरपिलर रेस का खेल खेल रही हैं। पृष्ठ संख्या 28। गामक दक्षता 1। उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा एक तीव्र गति एवं रोमांचित करने वाला दलीय खेल है। इस खेल को रणनीति बनाकर तीव्रता और फुर्ती तथा आपसी समन्वय से खेलते हैं। ऊष्मीकरण, ऊपर की ओर हाथ खींचने वाला व्यायाम, क्रॉस पैर से पैर की अंगुलियों को छूना। गतिविधि, उल्टा पुल्टा, शीतलीकरण, खड़े होकर एक पैर को आगे बढ़ाइए, हल्के से पिंडली को हिलाइए, एक पैर के घुटने पर माथा लगाना, दोनों घुटनों पर माथा लगाना। मुक्त चिंतन, व्यक्तिगत लक्ष्य, कैसे खेलें। बिंदु 1, सबसे पहले मैदान में 20 गुणा 10 मीटर का क्षेत्र चिन्हित कीजिए। बिंदु 2, इस क्षेत्र में मार्कर को अव्यवस्थित ढंग से फैला दीजिए। मार्कर की संख्या विद्यार्थियों से अधिक होनी चाहिए। आधे मार्कर का मुंह ऊपर की ओर रहेगा और आधों का नीचे की ओर। बिंदु 3, विद्यार्थियों को दलों में बांट लीजिए। प्रत्येक दल में 10-10 विद्यार्थी या फिर 2 से 4 दल भी बना सकते हैं, जिनमें 5 से 10 विद्यार्थी हों। एक टीम का नाम होगा मेकर्स अप और दूसरी टीम का नाम होगा मेकर्स डाउन। बिंदु 4, खेलते समय प्रत्येक विद्यार्थी यह भी गिनेगा कि उसने कितने मार्कर्स पलटे। बिंदु 5, जब सीटी बजेगी, मेकर्स अप टीम के विद्यार्थी नीचे की ओर रखे मार्कर्स को ऊपर की ओर पलटेंगे। बिंदु 6, मेकर्स डाउन टीम के विद्यार्थी ऊपर की ओर रखे मार्कर्स को नीचे की ओर पलटेंगे। पृष्ठ संख्या 29। पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक चित्र दिया गया है, जिसमें कुछ छात्र छात्राएं उल्टा पुल्टा यानी मेकर्स अप और मेकर्स डाउन का खेल खेल रहे हैं। बिंदु 7, यह खेल 2 मिनट तक चलेगा और सीटी बजाकर इसे रोका जाएगा। बिंदु 8, समय पूरा होने पर सभी मार्कर्स गिने जाएंगे
यह देखा जाएगा कि कितने मार्कर्स ऊपर की ओर हैं और कितने नीचे की ओर। जिनकी अधिक संख्या होगी वही टीम विजेता मानी जाएगी। बिंदु 9। यह खेल कई बारी जो विषम संख्या में हो खेला जाएगा। प्रत्येक राउंड के बाद प्रत्येक विद्यार्थी अपने लिए एक नया लक्ष्य निर्धारित करेगा कि अगले राउंड में वह कितने ज्यादा मार्कर्स पलटेगा। प्रत्येक राउंड के बाद विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य बदलने की स्वतंत्रता होगी। मुक्त चिंतन। व्यक्तिगत लक्ष्य। 1। क्या आपने प्रत्येक राउंड के बाद अपना लक्ष्य बढ़ाया या घटाया और क्यों? 2। अगर आप इसे पुनः खेलते तो कौन सा रण कौशल या परिवर्तन करके प्रदर्शन में सुधार करते? अनुभूति। सदैव वास्तविक एवं चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। पृष्ठ संख्या 30। धान की बोरी। गामक दक्षता 2। धान की बोरी एक जीवंत और मनोरंजक गतिविधि है जिसमें खिलाड़ी एक दूसरे के साथ दौड़ में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जहां एक खिलाड़ी दूसरे को अपनी पीठ पर उठाकर दौड़ लगाता है। यह खेल मिलकर काम करने और सहयोग करने को प्रोत्साहित करता है। साथ ही यह शक्ति, संतुलन और समन्वय विकसित करने में सहायता करता है। ऊष्मीकरण। कंधे घुमाना, जांघ की आगे की मांसपेशियों यानी क्वाड्रिसेप्स को खींचना, धड़ को घुमाना। गतिविधि। धान की बोरी। शीतलीकरण। पिंडली और जांघ की पीछे की मांसपेशियों हैमस्ट्रिंग को खींचना, धड़ को पीछे और आगे झुकाना। मुक्त चिंतन। अपने शरीर के भार को प्रतिरोध के रूप में उपयोग करना। कैसे खेलें? बिंदु 1। खिलाड़ियों की युग्म बनाइए जिसमें एक विद्यार्थी वाहक और दूसरा सवार होगा। बिंदु 2। दौड़ का आरंभ प्रारंभ रेखा से होगा और समापन रेखा तक जाना होगा। बिंदु 3। सवार अपने हाथों से वाहक के कंधों को पकड़ेगा और अपने पैरों को उसकी कमर के चारों ओर कसकर पकड़ लेगा। बिंदु 4। सीटी बजते ही दौड़ शुरू होगी। वाहक अपने सवार को लेकर समापन रेखा तक दौड़ेगा। बिंदु 5। समापन रेखा तक पहुंचने के बाद भूमिकाएं बदल जाएंगी। वाहक अब सवार बनेगा और सवार वाहक। फिर युग्म वापस प्रारंभ रेखा पर आएगा। बिंदु 6। वह युग्म जो सबसे पहले दौड़ पूरी करेगी वही विजेता होगा। पृष्ठ संख्या 31। इस पृष्ठ में एक चित्र दिया गया है जिसमें एक छात्र ने दूसरे छात्र को अपनी पीठ पर बैठाया हुआ है और ये धान की बोरी का खेल खेल रहे हैं। मुक्त चिंतन। अपने शरीर के भार को प्रतिरोध के रूप में उपयोग करना यानी गुरुत्वाकर्षण बल। बिंदु 1। अपने समूह में चर्चा कीजिए कि किसे यह दौड़ अधिक कठिन लगी और क्यों। बिंदु 2। उन खेलों या गतिविधियों की सूची बनाइए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जैसे कि पुल अप्स या प्लैंक। अनुभूति। कठिनाई को बढ़ाने के लिए शरीर की विभिन्न मुद्राओं का उपयोग कीजिए। पृष्ठ संख्या 32। गामक दक्षता 3। कैटरपिलर रेस।
कैटरपिलर रेस यानी इल्ली दौड़ एक आनंददायक और चुनौतीपूर्ण दलीय गतिविधि है। यह दलगत कार्य के महत्व पर बल देती है, क्योंकि प्रत्येक समूह के सदस्य का योगदान समूह की सफलता के लिए आवश्यक है। यह समन्वय और समय निर्धारण को विकसित करने में सहायता करती है, क्योंकि समूह के सभी सदस्यों को एक साथ समन्वय बनाकर आगे बढ़ना होता है। यह आनंदपूर्वक प्रतिभागियों के बीच एकता बनाने और एक साथ मिलकर किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सहयोगपूर्वक कार्य करने की भावना को प्रेरित करने के लिए अच्छी गतिविधि है। ऊष्मीकरण, आगे व पीछे झुकना, क्रॉस किए हुए पैर से पैर की अंगुलियों को छूना। गतिविधि कैटरपिलर रेस यानी इल्ली दौड़। शीतलीकरण, पिंडली हिलाना, दोनों घुटनों पर माथा लगाना। मुक्त चिंतन, आपस में मिलकर काम करना। कैसे खेलें? बिंदु 1, विद्यार्थियों के विभिन्न दलों का गठन करेंगे। प्रत्येक दल में विद्यार्थियों की संख्या समूह के आकार पर निर्भर करेगी। बिंदु 2, एक सीधी रेखा बनाइए। दल का प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्यों के ठीक पीछे बैठेगा। बिंदु 3, प्रत्येक विद्यार्थी अपनी भुजा आगे बढ़ाकर अपने पीछे वाले विद्यार्थी के टखनों को पकड़ेगा। बिंदु 4, पूरा समूह एक साथ समन्वय से आगे बढ़ेगा। इसका उद्देश्य यह है कि सभी सदस्य एक साथ समन्वय बनाकर इल्ली की चाल की नकल करते हुए आगे बढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 33। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में कुछ छात्राएं कैटरपिलर रेस का खेल खेल रही हैं और कोच उनको इस खेल से संबंधित निर्देश दे रही है। बिंदु 5, दल के सदस्य अपने पैरों और भुजाओं का उपयोग कर स्वयं को आगे खींचने और धकेलने का प्रयास करेंगे। साथ ही पीछे वाले विद्यार्थी के टखनों को बलपूर्वक पकड़े रहेंगे। बिंदु 6, जो दल सभी विद्यार्थी को अपनी मूल स्थिति में बनाए रखते हुए सबसे पहले समापन रेखा को पार करेगा, वह विजेता होगा। मुक्त चिंतन, आपस में मिलकर काम करना। चर्चा कीजिए कि आपने लक्ष्य को कितनी बार बढ़ाया या घटाया और क्यों। फिर इस पर चर्चा कीजिए कि अगर यह गतिविधि पुनः करने पर वे क्या अलग ढंग से करेंगे। अनुभूति, सही समन्वय के साथ गतिविधि करने से शरीर की क्षमता बढ़ती है। पृष्ठ संख्या 34। गामक दक्षता 4, गिनिए और जोड़िए खेल। गिनिए और जोड़िए खेल यह एक आनंददायी आउटडोर खेल है। इसमें सबको मैदान में चलते फिरते रहना है। जब शिक्षक द्वारा कोई संख्या बोली जाएगी तो आपको तुरंत उसी संख्या की जोड़ी बनानी है। ऊष्मीकरण, आगे और बगल की ओर झुकाव के साथ धड़ घुमाना। गतिविधि गिनिए और जोड़िए खेल। शीतलीकरण, गहरी श्वास लेना और भूमि को छूना। मुक्त चिंतन, प्रतिरोध के प्रकार। कैसे खेलें? बिंदु 1, भूमि पर एक गोला बनाइए। बिंदु 2, विद्यार्थी गोले के चारों ओर घूमेंगे। शिक्षक के निर्देश के अनुसार यदि वह मेंढक कूद कहें तो विद्यार्थी मेंढक की तरह कूदते हुए चलेंगे। यदि शिक्षक विपरीत दिशा में दौड़ो
कहें तो विद्यार्थी विपरीत दिशा में दौड़ेंगे। बिंदु 3, फिर शिक्षक अचानक एक संख्या बोलेगा, जैसे 3 या 6। बिंदु 4, विद्यार्थियों को ठीक उसी संख्या के अनुसार समूह बनाना होगा। बिंदु 5, जो विद्यार्थी सही संख्या का समूह नहीं बना पाएंगे, वे या तो खेल से बाहर होकर गोले के अंदर बैठेंगे या फिर शिक्षक द्वारा दी गई आनंददायी चुनौती जैसे 10 बर्पी को स्वीकार करेंगे और फिर खेल में वापस आ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 35। पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ छात्र छात्राएं गिनिए और जोड़िए खेल खेल रहे हैं और उनकी कोच इस खेल से संबंधित निर्देश दे रही है। मुक्त चिंतन, प्रतिरोध के प्रकार। बिंदु 1, विभिन्न गतिविधियां करते समय जैसे मेंढक की तरह कूदना, दिशा बदलना, हवा के विरुद्ध दौड़ना, तैरना। आपने अपने शरीर पर अलग अलग प्रतिरोध अनुभव किया होगा। नई गतिविधियों के नाम बताइए और उनसे संबंधित प्रतिरोध को पहचानिए। अनुभूति, यदि प्रतिरोध को बदलेंगे तो गतिविधि का स्तर कठिन हो जाएगा। पृष्ठ संख्या 36। गामक दक्षता 5। रस्सी कूद दौड़। रस्सी कूद दौड़, आपको रस्सी कूदते हुए अंतिम रेखा तक पहुंचना है। जो विद्यार्थी सबसे पहले रस्सी कूदते कूदते अंतिम रेखा तक पहुंचेगा, वही विजेता होगा। इस खेल से आपका संतुलन और समन्वय दोनों विकसित होते हैं। ऊष्मीकरण, बर्पी। गतिविधि रस्सी कूद दौड़। शीतलीकरण, जांघ की आगे की मांसपेशी अर्थात क्वाड्रिसेप्स, पिंडली और जांघ की पीछे की मांसपेशी हैमस्ट्रिंग। मुक्त चिंतन, अच्छी तकनीक और सही विधि। कैसे खेलें? बिंदु 1, एक प्रारंभिक और अंतिम रेखा बनाइए। इन रेखाओं के बीच की दूरी 20 से 40 मीटर हो सकती है। बिंदु 2, विद्यार्थियों को समान दलों में विभाजित कर लीजिए। बिंदु 3, प्रत्येक पंक्ति का पहला विद्यार्थी रस्सी कूदते हुए पूरी दूरी तय करेगा। एक पैर के बाद दूसरे पैर को बदलते हुए आगे बढ़ेगा। फिर वह प्रारंभिक रेखा पर लौटकर रस्सी अगले विद्यार्थी को सौंप देगा। बिंदु 4, यह क्रम अंतिम विद्यार्थी के पूरा करने तक चलता रहेगा। बिंदु 5, जो दल सबसे पहले दौड़ पूरी कर लेगा वह विजेता होगा। पृष्ठ संख्या 37। पृष्ठ के प्रारंभ में एक चित्र दिया गया है जिसमें छात्राएं रस्सी कूद दौड़ का खेल खेल रही हैं। मुक्त चिंतन, अच्छी तकनीक और सही विधि। बिंदु 1, खेलते समय सब अलग अलग तकनीक अपनाते हैं। अब हम मिलकर चर्चा करेंगे किसने कौन सी तकनीक अपनाई और उससे खेल आसान हुआ। बिंदु 2, ऐसी तकनीकों की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों को तेज दौड़ने में सहायक हों। शिक्षकों के लिए सुझाव। बिंदु 1, शिक्षक बच्चों की अच्छी तकनीक तथा अच्छी गतिशीलता के महत्व को समझाने में सहायता करेंगे। पृष्ठ संख्या 38। आत्या पात्या। यह एक पारंपरिक भारतीय खेल है जिसमें दौड़ना व स्पर्श करना दोनों सम्मिलित हैं। इसे चपलता और रणनीति का खेल भी कहते हैं।
इस खेल के लिए एक आयताकार मैदान बनाया जाता है। खेल का नियम यह है कि दौड़ने वाले दल को मैदान में बनी हुई खाइयों को पार करना होता है और जितनी अधिक खाइयों को वे पार करेंगे उतने अंक मिलेंगे। दूसरी ओर रक्षक दल प्रयास करेगा कि धावक को छूकर आउट कर दें। इस खेल में आपको तीव्र गति से दौड़ना, सही समय पर निर्णय लेना और सामूहिकता सीखने को मिलती है। भारत के अलग-अलग भागों में इस खेल को अलग-अलग नामों व नियमों से खेला जाता है, जैसे दरिया बंधा आदि। ऊष्मीकरण, अपनी जगह पर दौड़ लगाना, पैरों को झुलाना और पिंडलियों में खिंचाव। गतिविधि, आत्यापात्या, शीतलीकरण, जांघ के आगे की मांसपेशी यानी क्वाड्रिसेप्स, जांघ के पीछे की मांसपेशी यानी हैमस्ट्रिंग तथा धड़ की मांसपेशी में खिंचाव। मुक्त चिंतन, खेल खेलने के लिए आवश्यक कौशल। कैसे खेलें? बिंदु 1, 2 दल बनाइए, एक दौड़ने वाला और दूसरा रक्षक दल। बिंदु 2, दौड़ने वाले दल को मैदान के एक छोर से दूसरे छोर तक रक्षक दल से बचकर 9 गलियां पार करनी होती हैं। बिंदु 3, रक्षक प्रत्येक गली में खड़े रहेंगे और केवल अपनी निर्धारित गली में ही दाएं बाएं गति कर सकते हैं। एक रक्षक बीच वाली गली में चल सकता है। बिंदु 4, प्रत्येक सफलतापूर्वक पार की गई गली के लिए दौड़ने वाले दल को अंक मिलते हैं। पृष्ठ संख्या 39। बिंदु 5, यदि कोई दौड़ने वाला पकड़ा जाता है तो वह बाध्य होकर बाहर हो जाएगा तथा अगला विद्यार्थी उसकी जगह ले लेगा। बिंदु 6, सभी विद्यार्थियों के प्रयासों के बाद दल की अपनी भूमिका बदल जाती है। अंत में सबसे अधिक अंक बनाने वाले दल को विजेता घोषित कर दिया जाता है। बिंदु 7, खेल की सुरक्षा बनाए रखने के लिए नियंत्रित गति और खेल भावना को प्रोत्साहित कीजिए। बिंदु 8, खेल 7-7 मिनट की 4 पारियों में खेला जाता है। प्रत्येक दल को 2 पारियों में खेलकर अंक अर्जित करने हैं। सबसे अधिक अंक अर्जित करने वाला दल विजेता होगा। पृष्ठ के निचले भाग पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ छात्र आत्यापात्या का खेल खेल रहे हैं। पृष्ठ संख्या 40। मुक्त चिंतन, खेल खेलने के लिए आवश्यक कौशल। बिंदु 1, उन कौशलों पर चर्चा कीजिए जो खेल के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे दौड़ते समय दिशा बदलना। ऐसे अन्य कौशलों के बारे में बात कीजिए। अनुभूति, सही कौशल अपनाने से चोटों से बचा जा सकता है और खेल अधिक अच्छी विधि से खेला जा सकता है। पृष्ठ संख्या 41। गामक दक्षता 7। स्वास्थ्य के लिए भोजन। ऊष्मीकरण, जंपिंग जैक, लंजेस, स्थिर दौड़। गतिविधि, स्वास्थ्य के लिए भोजन। शीतलीकरण, संपूर्ण शरीर का खिंचाव। मुक्त चिंतन, अपनी थाली स्वयं बनाओ। कैसे खेलें? बिंदु 1, विद्यार्थियों को 2 दलों में विभाजित कीजिए। पहले दल को भोजन का प्रकार और दूसरे को भोजन का स्रोत कहा जाएगा। बिंदु 2, भोजन का प्रकार वाले दल में 4 विद्यार्थियों को चुनें
और 3 विद्यार्थियों को सूक्ष्म पोषक तत्व यानी प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, और 1 विद्यार्थी को जंक फूड का नाम दीजिए। बिंदु 3, बाकी विद्यार्थियों को उनके प्रिय भोजन जैसे सोयाबीन, ब्रेड, मक्खन, पिज्जा आदि के नाम दीजिए, जिन्हें भोजन का स्रोत कहा जाएगा। बिंदु 4, सीटी बजते ही विद्यार्थी नामित क्षेत्र में दौड़ना शुरू करेंगे और भोजन का प्रकार समूह अपने संबंधित भोजन का स्रोत को पकड़ने की कोशिश करेगा। बिंदु 5, जो भी भोजन का प्रकार पहले अपने सभी भोजन स्रोतों को पकड़ लेगा वह जीत जाएगा। बिंदु 6, अगले चरण में भूमिकाएं बदल दीजिए। पृष्ठ 42 पर आहार पिरामिड का एक चित्र दिया गया है, जो स्वस्थ जीवन शैली के लिए संतुलित आहार और शारीरिक गतिविधि को समझाता है। इसमें एक व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ते हुए है, जो व्यायाम का प्रतीक है। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है, जो विभिन्न रंगों को वर्गीकृत करती है। आइए इस तालिका को समझते हैं। अनाज के लिए पीला रंग। अनाज, अपने आधे अनाज को मोटा अनाज बनाइए। प्रतिदिन कम से कम 85.05 ग्राम मोटे अनाज से बने भोजन जैसे कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स आदि, ब्रेड, बिस्किट, चावल खाइए। 28.35 बराबर 1 ब्रेड का टुकड़ा, 1 कप ब्रेकफास्ट सीरियल या आधा कप पके हुए चावल। हरा रंग यानी सब्जियां। सब्जियां, विभिन्न प्रकार की सब्जियां खाइए। अधिक हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे ब्रोकोली, पालक और अन्य गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां खाइए। अधिक नारंगी रंग की सब्जियां जैसे गाजर और शकरकंद खाइए। फल यानी नारंगी रंग। फलों पर ध्यान दीजिए। विभिन्न प्रकार के फल खाइए। ताजे या सूखे फल चुनिए। फलों के रस का अधिक सेवन न करें। दूध यानी नीला रंग। अपने आहार में कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ सम्मिलित कीजिए। दूध, दही और अन्य डेयरी उत्पाद लेते समय कम वसा या बिना वसा वाले विकल्प चुनें। यदि आप दूध नहीं पी सकते या नहीं पीते हैं तो लैक्टोज मुक्त उत्पाद या अन्य कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ और पेय चुनिए। गुलाबी रंग यानी मांसाहारी भोजन और बीन्स जैसे फलियां, दालें। हल्का और सेहतमंद प्रोटीन चुनिए। कम वसा या लीन मांस, मुर्गी का मांस और अंडे चुनें। इसे पकाएं या उबालें या ग्रिल करें। अधिक सूखी फलियां और मटर जैसे राजमा, छोले और मसूर खाइए। 2000 कैलोरी आहार के लिए आपको प्रत्येक खाद्य समूह से यहां दी गई मात्रा की आवश्यकता होती है। आपके लिए सही मात्रा जानने के लिए पीला रंग यानी अनाज प्रतिदिन 170 ग्राम खाइए। सब्जियां, प्रतिदिन लगभग 3 कटोरी खाइए। लाल रंग यानी फल प्रतिदिन 2 कटोरी खाइए। नीला रंग यानी दूध प्रतिदिन 250 से 300 मिलीलीटर पीजिए।
गुलाबी रंग यानी मांसाहारी भोजन और बीन्स जैसे फलियां, दालें प्रतिदिन 156 ग्राम खाइए। पृष्ठ संख्या 43। कौशलोन्मुखी क्रिया। विद्यार्थी गोल घेरा बनाएंगे और अंताक्षरी खेलेंगे। बिंदु 1। खिलाड़ियों को 2 दलों में बांटा जाएगा और एक विद्यार्थी खड़ा होकर अपने क्षेत्र के किसी भी खाद्य पदार्थ का नाम लेगा। बिंदु 2। विद्यार्थी को उस खाद्य पदार्थ के प्रकार और स्रोत के बारे में बताना होगा। उदाहरण, दाल, राजमा, जो प्रोटीन के स्रोत हैं। बिंदु 3। खाद्य पदार्थ के सही प्रकार और स्रोत को बताने पर 1 अंक मिलेगा। बिंदु 4। अगला विद्यार्थी पिछले विद्यार्थी द्वारा बताए गए खाद्य पदार्थ के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाले खाद्य पदार्थ का नाम लेगा। बिंदु 5। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला दल विजेता होगा। मुक्त चिंतन। अपनी थाली स्वयं बनाइए। बिंदु 1। शिक्षक संतुलित आहार के बारे में चर्चा करेंगे और विद्यार्थी अपनी क्षेत्रीय या स्थानीय व्यंजनों को दिखाते हुए एक थाली बनाएंगे जो संतुलित आहार को दर्शाएगी। पृष्ठ संख्या 44। गामक दक्षता 8। बांस कुश्ती। बांस कुश्ती पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातियों द्वारा खेला जाने वाला एक पारंपरिक खेल है। इस अनोखे खेल में शक्ति, तकनीक और रण कौशल का प्रदर्शन किया जाता है, जहां 2 खिलाड़ी बांस की छड़ी का उपयोग कर बल प्रयोग से प्रतिद्वंद्वी को गोले से बाहर निकालते हैं और कुश्ती करते हैं। ऊष्मीकरण। नितंब कूद यानी पैरों को नितंबों पर मारना और टखने व पंजों के घुमाव वाले व्यायाम। गतिविधि। बांस कुश्ती। शीतलीकरण। हाथों और पैरों के लिए स्थिर खिंचाव। मुक्त चिंतन। अलग अलग मांसपेशियों को अनुभव करना। कैसे खेलें। बिंदु 1। खेल में 2 विद्यार्थी आमने सामने खड़े होते हैं और बांस की छड़ी के कोनों को बलपूर्वक पकड़ते हैं। पृष्ठ के नीचे एक चित्र दिया गया है जिसमें 2 विद्यार्थी एक बांस को बीच से पकड़े हुए हैं। पृष्ठ 45। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें 2 विद्यार्थी बांस के साथ कुश्ती खेल रहे हैं। बिंदु 1। इस खेल में मुख्य उद्देश्य अपने प्रतिद्वंद्वी का संतुलन बिगाड़कर उसे पीछे हटने के लिए विवश करना और चिन्हित गोले से बाहर करना है। बिंदु 2। विद्यार्थियों को अपनी शक्ति और तकनीक का उपयोग करके विरोधी को गिराने या गोले से बाहर करने की कोशिश करनी होती है। बिंदु 3। विद्यार्थी अपने पैरों की शक्ति, शरीर की स्थिति और संतुलन का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को परास्त कर सकते हैं। बिंदु 4। यह खेल एक खुले और गोलाकार क्षेत्र में खेला जाता है, जिससे विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से घूमने और प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलता है। पृष्ठ 46। पृष्ठ 46 में एक चित्र दिया गया है जिसमें एक छात्र दूसरे छात्र को गोले से बाहर धकेलते हुए। मुक्त चिंतन। अलग अलग मांसपेशियों का अनुभव करना। बिंदु 1।
पहली इकाई में पढ़ी गई मांसपेशियों के नाम याद करने का प्रयास कीजिए। बिंदु 2, खेल के समय अनुभव की गई प्रमुख मांसपेशियों की सूची बनाएं। शिक्षकों के लिए सुझाव। बिंदु 1, शिक्षक प्रमुख मांसपेशियों को पहचानने और अनुभव करने की विधि पर चर्चा करेंगे। बिंदु 2, उदाहरण के लिए जांघ की आगे की मांसपेशी यानी क्वाड्रिसेप्स तथा जांघ की पीछे की मांसपेशी यानी हैमस्ट्रिंग का अनुभव करना। बिंदु 3, साथी को छूकर मांसपेशियों को पहचानते समय लिंग संवेदनशीलता के बारे में भी शिक्षित किया जाए। अनुभूति। क्या आप जानते हैं मानव शरीर में लगभग 630 मांसपेशियां होती हैं। पृष्ठ 47, गामक दक्षता 9, मधु और मनु। मधु और मनु स्पर्श करने वाला खेल है जिसमें 2 दल होते हैं। दोनों दल अपने अपने सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें दूसरे समूह द्वारा पकड़े जाने से बचना होता है। ऊष्मीकरण, पर्वतारोही व्यायाम, दौड़ लगाना। गतिविधि, मधु और मनु खेल। शीतलीकरण, निचले शरीर का खिंचाव। मुक्त चिंतन, चपलता। कैसे खेलें। बिंदु 1, खेल के लिए मैदान के दोनों किनारों पर 2 लक्ष्य रेखा बनाइए। बिंदु 2, पूरी कक्षा को 2 दलों में बांटिए। एक दल मधु होगा, दूसरा मनु। बिंदु 3, दोनों दल मैदान के बीच में आमने सामने खड़े हों, लगभग 5 फीट की दूरी पर। बिंदु 4, शिक्षक मधु या मनु शब्द पुकारेगा। वह म जैसी ध्वनि से शुरुआत करेगा जिससे विद्यार्थी पहले से अनुमान न लगा सकें। बिंदु 5, यदि मधु पुकारा जाता है तो मधु मनु को पकड़ने के लिए दौड़ेंगे। बिंदु 6, यदि मनु पुकारा जाता है तो मनु मधु को पकड़ने के लिए दौड़ेंगे। बिंदु 7, जो भी विद्यार्थी पकड़ा जाता है वह दूसरे दल में चला जाता है। बिंदु 8, खेल का उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को पकड़कर अपने दल में सम्मिलित करना है। पृष्ठ 48, इस पृष्ठ पर 2 चित्र दिए गए हैं जिसमें 2 अलग अलग टीमें हैं, जिसमें विद्यार्थियों को 2 टीमों में विभाजित किया गया है। इसमें एक टीम मधु है और दूसरी मनु। इन दोनों चित्रों में विद्यार्थी मधु और मनु का खेल खेल रहे हैं। पृष्ठ 49, खेल की अन्य विधियां। 1, पैर से पैर मिलाकर आमने सामने खड़े होने की जगह सभी विद्यार्थी मैदान के बीच में पीठ से पीठ लगाकर खड़े हों और लगभग 1 फुट की दूरी बनाए रखें। 2, लाल और नीला बोलकर बुलाने की जगह हवा में एक कार्ड फेंका जाए जिसका एक भाग लाल और दूसरा नीला हो। यदि लाल रंग ऊपर आता है तो लाल समूह दौड़ेगा और यदि नीला रंग ऊपर आता है तो नीला समूह दौड़ेगा। 3, संज्ञा और क्रिया। यदि संचालक कोई भी क्रिया जैसे दौड़ना, कूदना बोलें तो संज्ञा वाला समूह पीछा करेगा और यदि संज्ञा बोलें तो क्रिया वाला समूह पीछा करेगा। 4, सम और विषम। एक बड़ा रबर का पासा यानी डाइस हवा में फेंका जाए। यदि सम संख्या वाला पासा आता है
तो सम संख्या वाला समूह दौड़ेगा, और यदि विषम संख्या वाला पासा आता है तो विषम संख्या वाला समूह दौड़ेगा। मुक्त चिंतन, चपलता। बिंदु 1, चपलता के बारे में शिक्षक से बात कीजिए और जानिए कि सीधी दिशा में दौड़ने और अचानक दिशा बदलकर दौड़ने में क्या अंतर होता है। अनुभूति। चपलता का अर्थ है शरीर की स्थिति को जल्दी बदलना, गति को कम या तीव्र करना, संतुलन बनाए रखना और तुरंत प्रतिक्रिया देना। शिक्षकों के लिए सुझाव। बिंदु 1, विद्यार्थियों से उन गतिविधियों पर चर्चा कीजिए जिनमें तीव्र गति से चलते समय दिशा परिवर्तित करनी पड़ती है। पृष्ठ 50। गामक दक्षता, रस्सी कूद गीत। रस्सी कूद गीत ये ऐसा व्यायाम है जिनमें गाने के साथ साथ शारीरिक गतिविधियां जैसे हाथ, पैर, सिर या पूरे शरीर की क्रियाएं की जाती हैं। ये गीत बच्चों को खेल खेल में शारीरिक व्यायाम और समन्वय सिखाने में सहायक है। इसमें 2 गतिशील कौशल होते हैं, एक कदम और एक कूद। इसमें कूद की अपेक्षा कदम का अधिक बल दिया जाता है। इससे हल्के हल्के कदमों और तीव्र गति बनती है जिसमें पैर थोड़ी देर के लिए भूमि से ऊपर उठते हैं। ऊष्मीकरण, कंधों को घुमाना, मोड़ना और सीधा करना, आधा बैठना तथा आगे झुककर पैर मोड़ना। गतिविधि, रस्सी कूद गीत, शीतलीकरण, बालासन यानी बाल मुद्रा, श्वानासन। मुक्त चिंतन, हृदय और फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने वाले व्यायाम। कैसे खेलें। बिंदु 1, लगभग 20 बाई 10 मीटर का क्षेत्र चिन्हित करें। बिंदु 2, सभी विद्यार्थी रस्सी लेकर प्रारंभिक रेखा पर खड़े होंगे। बिंदु 3, दौड़ते समय विद्यार्थी अपने दाएं पैर या दोनों पैरों से रस्सी कूद करेंगे, यानी फिर दूसरे पैर से भी दोहराएं। बिंदु 4, विद्यार्थी बिना रुके जितनी देर तक संभव हो रस्सी कूदते रहेंगे। बिंदु 5, कुछ विद्यार्थी भूमि को गर्म मानने का अभिनय करते हुए रस्सी कूद सीख सकते हैं, जिससे वे एक पैर रखते ही तुरंत कूदने का प्रयास करेंगे। बिंदु 6, कुछ विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की नकल करके रस्सी कूद सीख सकते हैं। बिंदु 7, जो विद्यार्थी एक ओर रस्सी कूद सकते हैं वे किसी अनुभवी साथी का हाथ पकड़कर दोनों ओर से रस्सी कूद करना सीख सकते हैं। पृष्ठ 51। पृष्ठ 51 पर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बालक और बालिका रस्सी कूद कर रहे हैं। अलग अलग विधियां। 1, रस्सी कूद गीत बजाएं और विद्यार्थियों से उसकी लय पर रस्सी कूद करने को कहें। संगीत की ताल कुछ विद्यार्थियों को कूदने में सहायता कर सकती है। 2, जब विद्यार्थी अच्छे से रस्सी कूदने लगें तो खेल में कुछ बदलाव कीजिए, जैसे घूमते हुए, हल्के कदमों से, तीव्र गति से, घुमावदार और टेढ़े मेढ़े रास्तों पर रस्सी कूद कराना। पृष्ठ संख्या 52। मुक्त चिंतन, हृदय और फेफड़ों की क्षमता बढ़ाना। बिंदु 1, लंबे समय तक रस्सी कूद करने से कैसा अनुभव होता है। बिंदु 2, ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनसे आप थकने के अतिरिक्त
रस्सी कूदना जारी रख सके। बिंदु 3, हमें लंबी अवधि वाले व्यायाम क्यों करने चाहिए और इन्हें करने के लिए किस तरह की शारीरिक क्षमता की आवश्यकता होती है। शिक्षकों के लिए सुझाव। बिंदु 1, शिक्षक विद्यार्थियों को यह सिखाएं कि रस्सी कूदते समय कौन कौन सी मांसपेशियां, उदाहरण के लिए आगे की जांघ यानी क्वाड्रिसेप्स और पीछे की जांघ यानी हैमस्ट्रिंग काम करती हैं। बिंदु 2, जब कोई विद्यार्थी अपने साथी की मांसपेशियों को अनुभव करने के लिए स्पर्श करें तो उसे लैंगिक संवेदनशीलता के बारे में जागरूक करें। अनुभूति। लंबे समय तक की जाने वाली गतिविधियां आपके हृदय और फेफड़ों की क्षमताओं को विकसित करती हैं। पृष्ठ 53। आकलन। निर्देश। 1, प्रत्येक तंदुरुस्ती परीक्षण करें और अपना आधार रेखा परिणाम दर्ज कीजिए। 2, सुधार के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। 3, पुनः परीक्षण कीजिए और अपनी प्रगति की तुलना कीजिए। 4, शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षण का वातावरण तैयार करें। 5, प्रत्येक परीक्षण की प्रक्रिया अनुलग्नक में दी गई है। चपलता। परीक्षण। टी परीक्षण। बिंदु 1, न्यूनतम समय, खाली स्थान, सेकंड। बिंदु 2, लक्ष्य यानी 1-2 सेकंड का सुधार, खाली स्थान, सेकंड। हृदय संवहनी सहन शक्ति। परीक्षण 600 मीटर दौड़ या चलना। बिंदु 1, न्यूनतम समय, खाली स्थान, मिनट। बिंदु 2, लक्ष्य 10 से 20 सेकंड का सुधार, खाली स्थान, मिनट। परीक्षण 3 मिनट का कदम परीक्षण यानी हृदय गति मापें। बिंदु 1, न्यूनतम हृदय गति, खाली स्थान, धड़कन प्रति मिनट। बिंदु 2, लक्ष्य यानी समय के साथ हृदय गति कम करें, खाली स्थान, धड़कन प्रति मिनट। शक्ति और पेशीय सहन शक्ति। पुशअप्स यानी अधिकतम 1 मिनट में। बिंदु 1, न्यूनतम, खाली स्थान, दोहराव। बिंदु 2, लक्ष्य 3 से 5 दोहराव बढ़ाएं, खाली स्थान, दोहराव। पृष्ठ संख्या 54। स्क्वाट यानी अधिकतम 1 मिनट में। बिंदु 1, न्यूनतम, खाली स्थान, दोहराव। बिंदु 2, लक्ष्य 5 से 10 बार बढ़ाइए, खाली स्थान, बार। प्लैंक होल्ड यानी समय। बिंदु 1, न्यूनतम, खाली स्थान, सेकंड। बिंदु 2, लक्ष्य 10 से 15 सेकंड ज्यादा होल्ड कीजिए, खाली स्थान, सेकंड। लचीलापन। बिंदु 1, सिट एंड सेट रीच टेस्ट यानी पैर की अंगुलियों से आगे की पहुंच को इंच में मापें। बिंदु 2, न्यूनतम, खाली स्थान, इंच। बिंदु 3, लक्ष्य 1 से 2 इंच सुधार, खाली स्थान, इंच। गति 50 मीटर स्प्रिंट। बिंदु 1, न्यूनतम समय, खाली स्थान, सेकंड। बिंदु 2, लक्ष्य 0.2 से 0.5 सेकंड सुधार, खाली स्थान, सेकंड। चिंतन और प्रगति। बिंदु 1,
किस क्षेत्र में सबसे अधिक सुधार देखा गया? बिंदु 2, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? बिंदु 3, मैं और सुधार कैसे कर सकता या कर सकती हूं? खाली स्थान। इकाई 2 यहां समाप्त हुई। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 के लिए शारीरिक शिक्षा और आरोग्य की ध्वनि पाठ्यपुस्तक खेल यात्रा। वाचन स्वर सुनील लोहिया, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, संपादन जगबंधु जाना, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।